देखिए स्टूडेंट्स, अब क्लास 12 का प्रोबेबिलिटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में जो आने वाला है उसको हम बनवाने जा रहे हैं। बाकी सब इसके इंट्रोडक्शन से आप ऑलरेडी परिचित हैं। क्लास 10 में भी प्रोबेबिलिटी आप पढ़े थे, उसका इंट्रोडक्शन जो था वो आप जानते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये सब आप जानते हैं। तो हम क्लास 12 का डायरेक्ट जो है हम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट बनाएंगे। पहले उसका फॉर्मूला लिखवा देते हैं, जो फॉर्मूला आपको यूज होने वाला है, और उस फॉर्मूला पर रिलेटेड क्वेश्चंस बनवाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आपका आने वाला है। तो देखिए पहला फॉर्मूला है, जैसे पी मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। इसका फॉर्मूला होता है एन ई बाई एन एस, मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गया, ऊपर में नंबर ऑफ अवेलेबल इवेंट्स। दूसरा नंबर है कि पी प्लस, ये सब फॉर्मूला है, P प्लस पी नॉट ई ये बराबर होता है 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1, या इसको एक और तरीका से ऐसे भी लिख सकते हैं, P प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। इसने तरीका से लिख सकते हैं। P नॉट ई लिखें चाहे P डैश लिखें चाहे P बार लिखें, बात एक ही है। तो इसी फॉर्मूला को हम तीन तरीका से लिख सकते हैं, वो बताएं। तीसरा नंबर फॉर्मूला है, इसी से P का जो फॉर्मूला है वो डिराइव होगा 1 माइनस पी नॉट ई। 4 नंबर फॉर्मूला है कि अगर आपको P नॉट ई निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस पीई। इतना पहले इसको लिखिए वीडियो को पॉज करके। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके आगे का बता रहे हैं। देखिए इवेंट्स जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का ही दूसरा नाम है डिपेंडेंट इवेंट्स। दूसरा नाम क्या है? डिपेंडेंट इवेंट्स। तो कहने का अर्थ है कि अगर दो इवेंट एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है तो वो डिपेंडेंट इवेंट्स हो गया, और दो मतलब इवेंट्स है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट है दोनों, तो उसको कहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इसके लिए फॉर्मूला अलग है और इंडिपेंडेंट के लिए फॉर्मूला अलग है। अब जैसे देखिए यहाँ पर हम लिखवाने जा रहे हैं फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए फॉर्मूला। डिपेंडेंट इवेंट्स मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसके लिए फॉर्मूला हम लिखवाने जा रहे हैं। जैसे पहला फॉर्मूला है कि अगर डिपेंडेंट इवेंट्स है मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो उसका अगर मान लीजिए दो इवेंट है E1 E2, तो अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो उसका अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें इंटरसेक्शन का तो वो 0 आता है। डिपेंडेंट इवेंट्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर 0। दूसरा है कि अगर यूनियन निकालेंगे, इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको, ये जो सिंबल है ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। इंटरसेक्शन मतलब एंड, इंटरसेक्शन का यहाँ सेंस है एंड, और ये जो यू जैसा सिंबल बना हुआ है इसको बोलते हैं यूनियन, मतलब और। सेट थ्योरी में पढ़ना है इसके बाद, यूनियन इंटरसेक्शन। अगर यही दो इवेंट का अगर हम यूनियन का प्रोबेबिलिटी निकालें, ये यूनियन का सिंबल है, और मतलब यूनियन, अब यहाँ और लिखें चाहे यूनियन का सिंबल, देख ही बात है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए फॉर्मूला है, इंटरसेक्शन का और यूनियन का। डिपेंडेंट इवेंट्स मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। डिपेंडेंट मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। लिखिए इसको वीडियो को पॉज करके। देखिए स्टूडेंट्स, और फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए देखिए पहला फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर E1 इंटरसेक्शन E2 निकालना है, फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इंडिपेंडेंट के लिए। अब दूसरा फॉर्मूला है कि अगर यूनियन निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, इसका फॉर्मूला हो जाएगा
प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ये फॉर्मूला है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और अगर यूनियन निकालना है इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स का फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद हम लोग को जानना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो फॉर्मूला सब है उस पर क्वेश्चंस आता है बोर्ड एग्जाम में। जैसे पहला फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B, दूसरा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B और डिवाइडेड बाई एक बाई में जो रहेगा ना उसके प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करना है। तो बाई में B है तो B इवेंट के प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करेंगे। और यहाँ कंडीशन है कि वेयर PB इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर B बाई A निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब बाई में कौन आएगा, तब इसके बाई में जो है उसके इवेंट का प्रोबेबिलिटी नीचे होगा। तो बाई में अब क्या है, A है, तब यहाँ PA आ जाएगा। बाई में अगर B रहेगा तो PB होगा, बाई में अगर A रहेगा तो PA हो जाएगा, बाई में अगर E1 रहेगा तब PE1 हो जाएगा, बाई में अगर E2 रहेगा तो P2 रह जाएगा। तो मतलब नीचे में जो रहेगा ना उसी के प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करना है। यहाँ भी कंडीशन है वेयर PA इज नॉट इक्वल टू 0। वीडियो को पॉज करके लिखा जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके आगे एक और नोट में एक बात जान लीजिए। अब इसमें बहुत सारे फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा लिखवाएंगे, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन बनवाते जाएंगे। A इंटरसेक्शन B को आप B इंटरसेक्शन A भी लिख सकते हैं। A इंटरसेक्शन B लिखिए चाहे B इंटरसेक्शन A लिखिए, बात देखिए। एक और फॉर्मूला है जो ऐड कर देते हैं, स्टार का साइन देके एक और फॉर्मूला लिख लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर दिया हुआ है A बार इंटरसेक्शन, अगर दिया है B बार, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B पर डैश, जो कि इक्वल हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। मतलब जहां पर ऐसा दिया हो उसके जगह पहले ये लिखिए, मतलब ये इसके बराबर है और ये किसके बराबर है, तीसरा वाले बराबर, फिर इसके जगह ये लिख दीजिएगा, उसके बाद इसका वैल्यू दिया होगा वो रखकर सोल्व करिएगा, इसका वैल्यू निकल जाएगा। ये फॉर्मूला है, इसको दिमाग में रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसमें क्वेश्चन बनवाएंगे, A बार इंटरसेक्शन B बार इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B पर बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। कहने का अर्थ है कि ये जो हम लिखे हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार, ये इक्वल होता है इसके, इक्वल इसके होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B के डैश के, इसके इक्वल होता है। अब ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। तो इसमें अगर यूनियन वाला का प्रोबेबिलिटी का वैल्यू अगर यहाँ डाल दें और 1 में से घटा दें तो इसका वैल्यू नहीं निकल जाएगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन बनाएंगे, लिखिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, इफ E1 and E2 be the event such that P1 is equal to 1/3 and P2 is equal to 3/5, find पहला नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 जब E1 E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। मतलब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 फाइंड करें जब E1 E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब डिपेंडेंट इवेंट्स हो। और दूसरा नंबर में इंटरसेक्शन फाइंड करना है, इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है जब E1 E2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो। तो हम दोनों के लिए फॉर्मूला अलग अलग बताया है। तो पहले जो डाटा दिया है उसको पहले आपको लिखना होगा। जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P1 क्या दिया हुआ है, 1/3 दिया है, P2 कितना दिया है, P2 आपका 3/5 दिया है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस E1 एंड E2 आर, E1 E2 क्या है, डिपेंडेंट इवेंट्स है। E1 E2 क्या है, डिपेंडेंट इवेंट्स है। E1 E2 आर डिपेंडेंट इवेंट्स, तो डिपेंडेंट इवेंट्स है तो इसका यूनियन का फॉर्मूला हम लिखवाए हैं। सीधे दोनों इवेंट के प्रोबेबिलिटी का सम कर देना है। E1 यूनियन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, इसको पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है,
तो 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है 3/5। अब इसका एलसीएम लेंगे, 3/5 का एलसीएम 15 होगा, यहाँ 15 लिख दिए, 15 में 5 से डिवाइड करेंगे, 15 में 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 1 जा 5, ये हो गया प्लस इससे डिवाइड किया 3 3 3 जा 9, इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 14/15। ये हो गया यूनियन का वैल्यू। तो वही है कि यूनियन निकालना था, इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं था, ये डिपेंडेंट इवेंट्स था, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यूनियन निकालना हो, यूनियन का प्रोबेबिलिटी, और अगर डिपेंडेंट इवेंट्स हो तो E1 और E2 का जो प्रोबेबिलिटी है उसको जोड़ देना है। मतलब फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2 डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। तो P1 कितना है 1/3, ये 3/5, एलसीएम लेकर बटा का जोड़ बना दिए, तो आंसर 40/15 आ गया। वीडियो को पॉज करके लिखिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब दूसरा नंबर में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। यहाँ पर लिखेंगे सिंस E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 क्या हो जाएगा, दोनों के प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट के बराबर। मतलब इसका फॉर्मूला होता है P1 × P2, सब फॉर्मूला लिखा है अभी। E1 E2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 क्या हो जाएगा P1 × P2, फॉर्मूला है लिखा है हम अभी। तो P1 क्या है 1/3, P2 क्या है 3/5, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और रिजल्ट आ जाएगा 1/5। आंसर हो गया, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, एक और E1 E2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, P1 दिया है 0.3 और P2 दिया है 0.4, फाइंड करना है पहला नंबर में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, दूसरा नंबर फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, तीसरा नंबर फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार इंटरसेक्शन E2 बार, और चौथा नंबर फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार इंटरसेक्शन E2। इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई क्लास 12 के मैथ्स के प्रोबेबिलिटी बुक में आता है, और क्लास 12 के बिहार बोर्ड के एग्जाम जो होता है मैथ्स का, उसमें भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन इस टाइप का आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग। सॉल्यूशन में पहले लिख देंगे कि E1 E2 जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट, E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गया। अब यहाँ पर P1 कितना दिया है, P1 दिया है 0.3, P2 कितना दिया है, P2 दिया है 0.4। जैसे हमको फर्स्ट नंबर में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, तो सीधे बताए थे कि जब भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट हो तो सीधे उसके इंटरसेक्शन के प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है P1 × P2। मतलब यहाँ जो दो इवेंट है, दोनों इवेंट के प्रोबेबिलिटी को गुना कर देना है। यहाँ फॉर्मूला सीधे डायरेक्ट हम लिखवाए अभी, P1 × P2। यहाँ पर P1 का वैल्यू कितना है, तो P1 का जो वैल्यू है वो 0.3 है, और P2 का वैल्यू कितना है 0.4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.12। अब दूसरा नंबर जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है यूनियन। तो यूनियन का भी फॉर्मूला बताए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, तो 0.3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है 0.4 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कितना है तो 0.12 है। इसको ऐड करेंगे तो 0.70 आएगा, और इसमें से 0.12 अगर माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.58। वीडियो को पॉज करके लेके फिर दो और बताते हैं। देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार इंटरसेक्शन E2 बार का वैल्यू क्या होगा। तो जहां इंटरसेक्शन हुआ, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो, तो बताया ना कि यहाँ जो इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी लिख देना है, फिर इनटू यहाँ जो इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी लिख देना है, उसको गुणा कर देना है। तो ये तो P1 नहीं है, P1 बार है, हमको तो P1 का वैल्यू मालूम है। तो ये 10th में भी पढ़ेंगे आप और 11th में भी, कि अगर P दिया हो तो P नॉट ही निकालने का तरीका है 1 में से माइनस करते हैं। तो जो P1 बार है ये 1 माइनस हो जाएगा P, जहाँ बार होगा ना बार, वहां पर 1 में से घटा देना है तो वैल्यू निकल जाएगा। 1 में से क्या घटाना है P1 को घटाना है। जैसे P1 बार निकालना है तो 1 माइनस P1 कर देंगे, अगर वही P1 निकालना रहता तो 1 माइनस P1 बार कर देते,
मतलब ये ई और ई वन बार कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। पढ़े होंगे 10th में 11th में, ये फॉर्मूला नहीं पढ़ाया अभी हम, P प्लस P नॉट ई बराबर 1 पढ़ाया अभी फॉर्मूला। अगर हमको P नॉट ई नॉट ई का मतलब क्या है, नॉट ई का मतलब क्या है, ई बार है ना हुआ, तो अगर हमको P बार निकालना है इसी फॉर्मूला से तो क्या डिराइव हो जाएगा, 1 माइनस पी। यहाँ पर जो है वो हट जाएगा जब 1 माइनस लगेगा तो, मतलब सीधे इसका फॉर्मूला ये होता है वही लिखे हैं। P1 बार का हो गया 1 माइनस P1। इसी तरह यहाँ भी बार है, इसको भी 1 में से P2 घटा देंगे तो ये P2 बार निकल जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या है कि 1 माइनस P1 है, यहाँ पर हम लोग लीजिए 1 माइनस P1 कितना है 0.3, यहाँ लिख दिया 0.3, फिर मल्टीप्लाई बाई, फिर यहाँ पर गया 1 माइनस P2 कितना है 0.4, लिख दिए 0.4, और 1 में से 0.3 घटाएंगे तो 0.7 आएगा, 1 में से 0.4 घटाएंगे तो 0.6 आएगा, रिजल्ट आ जाएगा 0.42। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर P1 बार निकालना है, P1 बार निकालना है तो फॉर्मूला है 1 माइनस P1, अब P2 बार निकालना है तो 1 माइनस P2। फॉर्मूला इधर लिख चुके हैं, इधर हम लिखे थे, फिर से रिपीट करना है। जैसे P प्लस P नॉट ई, तो नॉट ई को नॉट ई लिखें चाहे ई बार लिखें एक ही बात है। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है, मतलब किसके बराबर होता है 1 के बराबर, P प्लस P बार 1, और इसी से P बार का फॉर्मूला क्या डिराइव हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे ये हो जाएगा 1 माइनस P। वही बात है, यहाँ P1 बार है तो इसका वैल्यू क्या इसके बराबर होगा 1 माइनस, मतलब यहाँ जो इवेंट है वो यहाँ लिखाएगा, तो 1 माइनस P1 बार नहीं लगाना है, बार वाला का ही फॉर्मूला हो गया 1 माइनस P1। फिर P2 बार निकालना है तो 1 माइनस P यहाँ इंटू लिख देंगे, और 1 का 1 हो गया, फिर माइनस P1 कितना है तो P1 देखेंगे 0.3 है, यहाँ पर लिख दिए 0.3, फिर फॉर्म यहाँ पर 1 है 1 लिख दिए, माइनस हो गया, P2 कितना है देखेंगे P2 यहाँ 0.4 है, अब 1 में से 0.3 घटाएंगे तो 0.7 आएगा, और 1 में से 0.4 घटाएंगे तो 0.6 आएगा, अब 0.7 में 0.6 से गुना करेंगे तो 0.42 आ जाएगा। ये 3 नंबर हो गया, वीडियो को पॉज करके लिखिए, 4 नंबर लास्ट में रहते हैं। देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार इंटरसेक्शन E2। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे P E1 बार इंटू P2। तो P E1 बार का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस PE, अभी बताया है, और ये इंटू में P2 है, इस पर बार नहीं लगाया, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या 1 माइनस PE कितना है, PE कितना है P1, ये E1 है, यहाँ P1 कितना है 0.3, तो यहाँ लिख देंगे 0.3, और मल्टीप्लाई बाई P2 कितना है 0.4। अब इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा 0.7, 0.7 आया, मल्टीप्लाई बाई 0.4, इसका आंसर हो जाएगा 0.28। और इस तरह से आपका ये दूसरा नंबर क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी का क्लियर हुआ। तो आप हमसे जुड़े रहे, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना दोस्तों में हो सकता है आप इस वीडियो को मतलब शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों में आप शेयर कर सकते हैं उतने लोगों में आप शेयर करें। और ये 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखवा दिए हैं, और उसके बाद फॉर्मूला पर जो जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम बनवाते जाएंगे। अभी 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, फिर अब नेक्स्ट वीडियो में फिर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन और सब डाला जाएगा, और भी डिफरेंट चैप्टर जो भी है क्लास 12 में वो सब का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, गुड नाइट।